नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। रीट भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन जारी। जी हां दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कर दिया है। तो उसमें क्या क्या योग्यता है, कितने पद हैं, महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं, यानी कि फॉर्म स्टार्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, फीस क्या लगेगी, इसके अलावा परीक्षा की तिथि कब घोषित की गई है। तो बहुत ही विस्तृत रूप से हम इस टॉपिक पर इस भर्ती से रिलेटेड जो है चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रश्न हो, आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। आपको मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जा रही है, और ये जुलाई में आयोजित होगी। ये इसका विज्ञप्ति संख्या है, और 12 अप्रैल को ही ये भी नोटिफिकेशन आया है। हालांकि कल मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने जानकारी नहीं लेके आया। तो आज मैं जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, परीक्षा का जो कार्यक्रम है शुरू से लेकर अंत तक, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र बनेंगे, यानी कि विज्ञप्ति तो आपकी 12 अप्रैल को जारी हुई, और वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, और 18 मई 2022 तक आपको रात्रि 12 बजे तक आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम की जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rajeduboard.gov.in, उस पर जाकर रीट राज 2022 के नाम से लिंक मिल जाएगा। वहां आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 अप्रैल से 18 मई तक जो है अपने फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, और इसके बाद में चालान मुद्रित कर बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि है, यानी कि चालान प्रिंट करके जो बैंक में जमा कराने की तिथि है वो 18 अप्रैल से 13 मई 2022 तक है। वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड हैं वो 14 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। 14 जुलाई को शाम को 4 बजे आपको 14 जुलाई 2022 को आपको वेबसाइट पर जो प्रवेश पत्र है परीक्षा के लिए वो जारी कर दिया जाएगा। अब आप नीचे देखेंगे परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि है दिनांक, बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा तिथि है दिनांक 23 जुलाई 2022 शनिवार एवं 24 जुलाई 2022 को रविवार को। और आवेदकों की, यानी कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, तो आवेदकों की संख्या और विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2021 में जो रीट भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत बड़ा जो है घपला देखने को सामने आया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय जो परीक्षा सेंटर है वहीं पर ही एग्ज़ाम करवाई जाएगी, और अब की तरह बहुत सारे बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। अपने हिसाब से जो जहाँ पर अच्छे परीक्षा सेंटर हैं वहीं पर परीक्षा करवाई जाएगी। और अगर आवेदकों की संख्या ज़्यादा हुई तो 24 जुलाई को भी परीक्षा रखी जा सकती है। परीक्षा प्रारंभ होने के समय प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक, और द्वितीय पारी 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। लेवल 1 व लेवल 2 की दिनांक एवं पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। थोड़ी सी हम परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। जहाँ आप स्तर प्रथम फर्स्ट लेवल के लिए यहाँ पर 550 रुपये का शुल्क रखा गया है, और सेकंड लेवल के जिन अभ्यर्थियों ने 2021 में आवेदन किया था उनसे किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो सेकंड स्तर के नए आवेदक हैं जिन्होंने 2021 में आवेदन नहीं किया था
2022 में आवेदन करना चाहते हैं उनसे 550 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। एक बार ध्यान रहे, जिन कैंडिडेट ने 2021 में परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनसे आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, और जो कैंडिडेट नए स्तर से अपना आवेदन स्टार्ट करेंगे और नए स्तर से अपना आवेदन भरेंगे 2022 की परीक्षा के लिए, उनसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा केवल लेवल 2। और दोनों स्तर के आवेदन, जिन कैंडिडेट को दोनों स्तर के लिए आवेदन करना है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, तो अगर लेवल सेकंड में उन्होंने पिछली बार भरा है, या फिर लेवल फर्स्ट में भी भरा हो और दोनों स्तर से आप भरना चाहते हैं, तो उनको एक स्तर की आवेदन शुल्क जमा करानी होगी लेवल प्रथम के लिए। और जो नए कैंडिडेट हैं उनको पूरी शुल्क जमा कराना होगा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का। और जो कैंडिडेट केवल लेवल सेकंड का पिछली बार भर चुके हैं, अब की बार केवल लेवल फर्स्ट का भरना चाहते हैं, उनसे मात्र 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो यह रही शुल्क के बारे में बातचीत। और जो कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो आप भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये थोड़ा हाईलाइट है तो हम इसको आपको बता देते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात, परीक्षा आवेदन पत्र अंतिम संप्रेषण फाइनल सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का अवसर संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी जो आवेदन फॉर्म में कुछ गलतियाँ रह गई हैं तो उनको आपका संशोधन कर सकते हैं, सुधरवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं, जैसे नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, पति का नाम है, जाति और कोई कैटेगरी है, इसमें अगर कोई है तो संशोधन कर लेंगे। इसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक है। पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन की भली भांति जाँच कर ले, इसमें रही त्रुटि या त्रुटियों में संशोधन कर लें, अन्यथा परीक्षा में बैठने से वंचित रह सकते हैं। अब की बार जो परीक्षा हो रही है, अब की बार जो परीक्षा होने वाली है वो बहुत ही टाइट, मैं जो कह सकता हूँ बहुत ही बड़े जांच में और बहुत ही दृष्टिगत परीक्षा होगी। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करवाई जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता तो वो जो पहले थी वही रहेगी। लेवल फर्स्ट के लिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो भी जिस नाम से भी जाना जाता हो, या तो वो क्लियर कर चुका या इस वर्ष वो अपीयरिंग हो, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो NCTE से मान्यता प्राप्त हो, या फिर 50% अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसको BLED बोलते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास या उसके शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है। नीचे एक स्पष्टीकरण है और आप देख सकेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण नोटिस है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक दिनांक 6 जनवरी 2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त DLED ODL पाठ्यक्रम को सामान्य DLED के समान कंडीशन के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। NIOS DLED को भी इसमें स्पेशल रूप से पात्रता दी है। और लेवल द्वितीय के लिए ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और B.Ed या तो फाइनल या फिर फाइनल ईयर में 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या फिर 1 वर्ष की B.Ed, ठीक है, जो NCTE से मान्यता प्राप्त है। 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, ठीक है, या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, या फिर 4 वर्षीय BA BSc BA B.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या फिर इस वर्ष अंतिम वर्ष हो, फाइनल ईयर में हो,
या फिर स्पेशल एजुकेशन से अगर किसी ने बीएड कर रखी है ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ, तो वो भी जो है इसमें एलिजिबल है। तो ये रही शैक्षणिक योग्यता की बात। और जो स्पष्टीकरण आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं। परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया है, विस्तृत रूप से भी जारी कर दिया जाएगा यथाशीघ्र। तो वही है परीक्षा का पैटर्न, आप देख सकेंगे। 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर ये पैटर्न रहेगा, जिसमें खंड फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, खंड सेकंड में भाषा फर्स्ट, जिसमें कोई किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं आप। खंड थर्ड में भी भाषा सेकंड, जिसमें भी आप किसी भी भाषा का सेकंड भाषा के रूप में चयन कर सकते हैं। खंड फोर्थ में आपको गणित और खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन। किसी भी कारण से परीक्षार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित भाषा फर्स्ट व सेकंड के अलावा अन्य किसी भाषा के प्रश्न हल किए तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा तथा उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। स्तर सेकंड का पेपर भी जो पहले का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। कुछ हल्का फुल्का इसमें चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। परीक्षा की तिथि, परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जानी है, और अगर जरूरत पड़ी तो 25 जुलाई को भी आयोजित की जा सकती है। प्रथम पारी का टाइम 10 बजे से 12:30 बजे तक और सेकंड पारी का टाइम 3 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा पत्र आपको 14 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। सभी जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा सेंटर पर परीक्षा स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। और इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा डाला गया है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधानों के नया अधिनियम बन चुका है के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या उपयोग करने या उसका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश प्रश्न पत्र पर कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए 1 लाख न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास जो कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना जो कि 10 करोड़ तक हो सकता है कि दंडित करने के प्रावधान किए गए हैं। 2 सिद्धि पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विसर्जित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं, यानी कि सभी परीक्षाओं से रस्टिकेट किया जाएगा और उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी। जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 2021 की उत्तीर्णांक के अनुसार रहेगा, देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में 60%, एसटी कैटेगरी के लिए नॉन टीएसपी में 55, टीएसपी में 36%, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, सभी टीएसपी नॉन टीएसपी, और समस्त श्रेणी की विधवा कैटेगरी के लिए 50%, जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए 40% और शहरी जनता के लिए 36% जो यहाँ पर पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आयोजित 2022 में रीट भर्ती की परीक्षा होने जा रही है उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दी है। अगर फिर भी आपको लगेगा कि हमारी जानकारी में कोई कमी रही है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा कोई और नॉलेज चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।